चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम कुछ खास सूचना देने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि 2 मिनट का ये वीडियो होने वाला है और 2 मिनट में आपको बहुत ही जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि इस बार का जो एग्जाम हुआ था, कक्षा 10 वालों ने बहुत सारी गलती की, तो आप गलती ना करो, क्योंकि आप कक्षा 12 में हैं, तो आप 12 में होकर ये गलती मत करना, अन्यथा आपको जो है नंबर कट जाएंगे और आपके नंबर मिलेंगे नहीं। क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम ने हमने जब पेपर कराया तो उसमें देखा कि बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी। देखिए, पहली गलती क्या थी, कक्षा 10 के जो स्टूडेंट थे वो 6 नंबर वाले क्वेश्चन को किए ही नहीं। ना करने की वजह क्या है, उनके पास समय नहीं बचा। तो आप गलती मत करना, जब आपको पेपर मिले तो आप सबसे पहले आप मान लो 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद आप जो है पहले 8 नंबर का क्वेश्चन फाइनल कर लेना। अगर आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप करते रहना। बाकी ध्यान देना, जब दूसरा घंटा चालू हो, जब दूसरे घंटे की बेल लगे तो आप 8 नंबर का क्वेश्चन कर लेना। क्योंकि मैथ के दिन जो है, खास करके मैथ के दिन जो है समय आपका कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका नंबर जो है कट जाएगा। तो आप सबको छोड़कर कोशिश करना पहले आप 8 नंबर का क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये गलतियां बहुत सारे बच्चों ने किया था और पेपर के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमारा 6 नंबर का छूट गया है। कापी जमा कर रहा था तब बच्चों ने कहा कि अभी और समय दीजिए, जो कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में लिमिटेड समय होता है। तो आप याद रखिएगा, जब आप एग्जाम में बैठिए तो आप सबसे पहले 8 नंबर के क्वेश्चन को जरूर ध्यान देना, क्योंकि एक क्वेश्चन छूटने से आपका सीधा 8 नंबर चला जाएगा। उसके बाद जो है आप कोशिश करना 5 नंबर का करिएगा। और ध्यान देना, इसको करने से पहले जैसे मान लो पहले 8 का करेंगे फिर 5 का करेंगे, लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान देना, जब आप जो है कॉपी में लिखिएगा तो प्रश्नोत्तर नंबर सही डालिएगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। जैसे हम आपको जो है दिखा देते हैं, जैसे मान लो थोड़ा आंसर ले ले, यहाँ पर देखिए हम आंसर लिए हैं, आपको एक खोल के दिखा देते हैं, कोई भी एक खोल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, बच्चों ने यहाँ पर भी गलतियाँ बहुत करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, कहाँ गया, जैसे यहाँ देखो 8वें में जो है, जैसे मान लो आपको निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है, तो आप मान लीजिए शुरुआत हम यहीं से करते हैं। मान लो शुरुआत हम ये मान लो हमारा पहला पेज है, अब यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। अब मान लो हम 1-2 नंबर का छोड़ के सीधा यहाँ पर हम करने वाले हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डालना है प्रश्नोत्तर नंबर। क्या डालना होगा, प्रश्नोत्तर नंबर। अब यहाँ पर आपको कौन सा प्रश्नोत्तर नंबर डालना है, जो आपको करना है। जैसे यहाँ पर 8वां करना है तो आप यहाँ पर 8वां डालिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी गलतियाँ करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपने प्रश्नोत्तर नंबर 8 डाला, अब 8 का कौन सा करना है, पहले ये डिसीजन लो, 8 का करना है कि खा करना है। खैरहाल इजी दोनों है, हमने दोनों को इजी तरीके से बताया है। बाकी मान लो अगर आपको खा करना है तो आप यहाँ यहीं पर ब्रैकेट में जो है का और खा अच्छे से डालना। आपको जो करना है, मान लो हमें खा करना है तो यहाँ पर आप खा करना, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये गलतियां मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने किया था, प्रश्नोत्तर नंबर डाल दिए थे, प्रश्नोत्तर नंबर 8 का है लेकिन का और खा नहीं डालते हैं। तो आप इसको भी डालिएगा, यहीं पर डालना, सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद लास्ट में अगर 1-2 लाइन बचे तो आप छोड़कर दूसरे पेज में चले जाइएगा। आप उसके नीचे मत डालना। और ध्यान देना, जब भी आप प्रश्नोत्तर नंबर डालिए तो आपको पन्ना पलटने के बाद आपको दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर डाला है। तो ध्यान देना, आज के लिए यही खास सूचना थी कि आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। अगर आप जो है देखिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप बड़े नंबर को कर लेना, ताकि आपका कोई भी नंबर कटे ना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह आती है, मान लो कोई क्वेश्चन हमने खूब मेहनत किया और कोई क्वेश्चन ना आया, तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने प्रश्नोत्तर नंबर 8 का, मान लो 8 का करना है, खैरहाल आपको आ तो जाएगा। मान लो अगर ना आए तब क्या करना है, जैसे मान लो 8 का आपको का और खा दोनों नहीं आ रहा है, तो आप इसमें कोशिश करिए, 8 का नहीं आ रहा तो 8 के जस्ट नीचे और 9 हाँ 9 यही लास्ट है, और 9 के जस्ट देखिए, 8 के जस्ट नीचे 9 के जस्ट ऊपर जाइए 7। अब इसमें जैसे 8 का खा नहीं आ रहा है, तो आपको अगर 7 का खा आ रहा है तो आप 7 का खा कर देंगे, तो आपको फाइनली पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप ये कमेंट करेंगे कि क्या एग्जामिनर बेवकूफ़ है जो आपको गलत कर देगा, तो ऐसा नहीं, आप छोड़ने की जगह पर कर सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो वहाँ पर बैठता है, जब वो कॉपी को चेक करता है तो वो कॉपी को अच्छे से देखता भी है, सभी सवालों के नियम को देखता है। लेकिन जैसे 8 का, जैसे मान लो आपने 7 का कर दिए, 7 में आपने का किया है, अब मान लो आए उसके बाद 8 में, 8 का खा में, और 8 में मान लो दोनों नहीं आ रहा हो, जैसे मान लो आ रहा हो तो अच्छी बात है, जैसे ना आ रहा हो तो 8 का खा नहीं आ रहा, तो आप क्या करिए, 7 का तो ऑलरेडी कर ही डाले थे, अब 8 का खा नहीं आ रहा तो 8 में ये वाला खा अगर आ रहा है तो इसको आप कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 7 का दोनों आ जाता है लेकिन 8 का दोनों नहीं आता है, तो आप 7 का ही दोनों करना, लेकिन नंबर 8 का डालिएगा। क्योंकि आप जब सवाल को सही करेंगे तो एग्जामिनर देखेगा कि सवाल सही है और उस पर टिक लगा देगा, नहीं सही काट देगा, और उसके बाद
सही काटने के बाद आपको 8 के हिसाब से नंबर दे देगा। और कभी कभी ऐसा होता है और हो भी सकता है, बाकी आप कोशिश करना जो आए आपको वही करिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में यही आपको हम सूचना देने वाले थे कि आपके पास मैथ के पेपर में समय कम से कम रहता है। आप सबसे पहले कोशिश करिए कि जो आपके पास बड़े नंबर है आप उसको कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा खासा नंबर मिले। और कोशिश करना है इस बार कुछ भी हो जाए 90 प्लस के ऊपर जो है नंबर लाना है मैथ में, तो 90 से ऊपर जाना चाहिए। और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैं बहुत कमजोर हूँ, कैसे पढ़ाई करूँ, तो आप घबराइए नहीं, आप जो है मेहनत करते रहिए। अभी समय है, क्योंकि आपको पता है दूसरी टाइम पेपर होने वाला है। तो आप अगर सुबह से भी अगर एक बार देखते हैं, अगर कुछ पढ़े हैं तो एक बार बुक को उठाकर देख लीजिएगा, और ऐसे आप करिए, आसानी से हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और आज की इस वीडियो में यही सूचना देना था कि आप सबसे पहले 8 नंबर का कर लेना, ताकि जो लड़की कक्षा 10 में गलती की है वो आप 12 में होकर गलतियां ना करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।